Ionization enthalpy or ionization energy is the amount of energy required to lose an electron from a neutral isolated gaseous atom. किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, इजेक्ट करने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. एंड yesterday I told you ionization enthalpy is inversely proportional to the size. Means smaller the size, higher will be the ionization enthalpy. That's why when we move in a group, when we are moving in a group from top to bottom, ionization enthalpy decreases with increase in sizes. आपको मालूम है ऊपर साइज जो होगा छोटा है और टॉप टू बॉटम चलने पे साइज क्या होगा, बढ़ेगा. So with increase in size, ionization enthalpy decreases. Whereas when we move along a period from left to right, when we move left to right, atomic radii decreases. In the same shell, nuclear charge increases and atomic radii, size of the atom decreases. And with decrease in size, ionization enthalpy increases. Right? तो इस तरह से दो बातें हमने सीखी थी. And one thing I told you, if we do not get the answer on size, then we look for electronic configuration. Ionization enthalpy also depends on the stability of electronic configuration. जितना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उतना ही उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा. जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए. देखिए, we have second period elements like lithium, then beryllium, then boron, then carbon, then nitrogen, and then oxygen. Atomic number of lithium is 3, beryllium is 4, boron is 5, carbon is 6, nitrogen is 7, oxygen is 8. राइट? इन्हीं की पहले बात कर लेते हैं. देखिए, इसमें सबसे बड़ा साइज लिथियम का है, उसके बाद बेरिलियम का साइज लिथियम से छोटा होगा, बोरॉन का साइज बेरिलियम से छोटा होगा, कार्बन का और छोटा हो जाएगा, नाइट्रोजन का और छोटा हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन है उसका साइज सबसे छोटा होगा. इस तरह से आपको मालूम है, ये बार लेफ्ट टू राइट चलने पे साइज डिक्रीज होगा. दिस इज ऑक्सीजन और उसका साइज सबसे छोटा होगा. तो अगर आप बेरिलियम और बोरॉन में कंपेयर करें तो साइज छोटा है बोरॉन का, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए. लेकिन आप देखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन. साइज छोटा बोरॉन का है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए थी, बट exceptionally the ionization enthalpy of beryllium becomes greater than that of boron. तो इसका रीजन जब हमें साइज पे नहीं मिल रहा है, then we look for stability of electronic configuration. Atomic number of beryllium is 4 and boron is 5. When we write it, you see 1s2, this is 2s2, here 1s2, 2s2, and this is 2p1. This is 2p1 and this is 2s2. मैं केवल उसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ जो हमें इजेक्ट करना है. लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, बेरिलियम में 2s2 वाला, और इन केस ऑफ बोरॉन दिस इज 2p1. तो आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली कि जो बेरिलियम का 2s2 एटॉमिक ऑर्बिटल एक ऐसा है फुल्ली फिल्ड है, और जो p सबशेल है जिसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है दैट इज पार्शियली फिल्ड. तो ये बात आप सभी को पता है कि जो पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं.
और जो फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। तो देखिए जो स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो इसीलिए बिकॉज इन केस ऑफ बेरिलियम the 2s subshell is fully filled and highly stable, whereas in case of boron the p subshell is partially filled and less stable. So it will be more difficult to eject an electron from highly stable configuration than the less stable configuration. That's why the ionization enthalpy of beryllium is higher than that of boron. Now we go for नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप देखिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, साइज छोटा किसका है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है और नाइट्रोजन का साइज कैसा है, बड़ा है। हियर एटॉमिक नंबर 7, हियर एटॉमिक नंबर 8। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, इसका साइज छोटा है क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। लेकिन आप देखेंगे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से बड़ी हो, ज्यादा हो गई है, दो इट्स साइज इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो इसका रीजन हम किस पे देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी पर। 1s2 2s2 दिस इज 2p3, 1s2 2s2 दिस इज 2p4, so p4 1 2 3 4 2p3 1 2 3। so this p subshell of nitrogen is half filled or this is partially filled, right? तो ड्यू टू दैट, हाँ चार इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तब भी पार्शियली फिट, दो है दो भी पार्शियली फिट, तीन है तो हाफ फिट, चार है पार्शियली फिट, पांच है पार्शियली फिट, सिक्स है फुल्ली फिट। तो जो पार्शियली फिट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, whereas जो हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ड्यू टू द मोर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन they are more stable. So in case of nitrogen the last electron enters in 2p3 which is half filled and more stable type configuration, whereas in case of oxygen the last electron present in partially filled p4 subshell. That's why it is difficult to eject an electron from more stable half filled configuration of nitrogen than oxygen. तो यहाँ पे आपको मैं दो बातें कंक्लूड कर रहा हूँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी या तो डिपेंड करेगी साइज पर, साइज छोटा आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, और larger the size lower the ionization enthalpy. Or if we don't get an answer on the size then we have to look for electronic configuration, right? तो सभी बच्चे इस बातों को ध्यान रखेंगे। We have a question that first ionization enthalpy of magnesium is greater than sodium, whereas second ionization enthalpy of sodium is greater than magnesium। कह रहे जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की अमाउंट है वो मैग्नीशियम की ज्यादा है देन द सोडियम। तो देखिए साइज पे अगर आप जाएंगे तो बड़ा साइज किसका होगा, सोडियम का साइज बड़ा होगा और मैग्नीशियम का साइज छोटा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट आइंस्टाइन भी तो इस बेस पर भी आंसर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ जो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही हम दोनों रीजन को एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज 12, दिस इज हीलियम 2s2 2p, सॉरी इसको मैं आर्गन लेना, हीलियम नियॉन ले लेंगे, राइट, एटॉमिक नंबर 12 है। सो मैग्नीशियम नियॉन
this is 2s 3s2, and in case of sodium atomic number is 11. yes, neon 3s1। तो आप देखिए ये एस सब शेल कैसा है, कैसा है बोलिए, फुल्ली फिल्ड है। देखिए दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन है, तो दिस एस सबशेल ऑफ मैग्नीशियम इज फुल्ली फिल्ड एंड दिस एस सबशेल ऑफ सोडियम इज पार्शियली फिल्ड, या हाफ फिल्ड भी लिखोगे चल जाएगा। तो पार्शियली फिल्ड का मतलब कैसा हो गया, लेस स्टेबल हो गया, और ये कैसा है, हाईली स्टेबल हो गया। तो आप जरा बताएं कौन ज्यादा, किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इन केस ऑफ मैग्नीशियम वेयर द कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल टाइप। तो पहला इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालेंगे मैग्नीशियम में से तो वो 3s में से जाएगा, या 3s1 में से जाएगा, बहुत मुश्किल होगा मैग्नीशियम में से निकालने के लिए। लेकिन जब इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसका मतलब Na हो गया पॉजिटिव और Mg कैसा हो गया, पॉजिटिव। Now the EC of Mg1 positive will be neon and 3s1, means after losing one electron this 3s subshell gets partially filled or half filled, कुछ भी लिख दो, दोनों बातें सही है। Like in case of sodium, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा 3s1 तो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा आ जाएगा, नियॉन 3s0, नोबल गैस टाइप कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन टाइप कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा भाई, नियॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा सोडियम, और ये कैसा होगा, हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और ये कैसा है, हाफ फिल्ड की वजह से, पार्शियली फिल्ड की वजह से लेस स्टेबल। तो जाहिर सी बात है जो नोबल गैस टाइप कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी है वो मैग्नीशियम के लिए ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर फुल्ली फिल्ड 3s2 कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे पार्शियली फिल्ड लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जब ये मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इट बिकम्स Mg1 पॉजिटिव, और ये एक इलेक्ट्रॉन 3s2 से चला जाएगा, क्या बचेगा, 3s1 पार्शियली फिल्ड। और जब ये वाला इलेक्ट्रॉन एक चला गया सोडियम का, तो इट लेफ्ट नियॉन 3s0, ये नोबल गैस टाइप कॉन्फ़िगरेशन आ गया नियॉन वाला। तो ये हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल रहेगा। इसलिए जो सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी है सोडियम की, वो मैग्नीशियम की कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें मिल जाता है, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू शिफ्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ। जब कभी भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, जैसे आप देखिए यहाँ पे Cl का एक एटम ले लिया, ये दूसरा Cl का एटम ले लिया, एंड वी रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज 7 1 2 3 4 5 6 7 7 1 8 7 1 8। so here Cl single bond Cl will form, जैसा आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वाले ये तो शेयरिंग में गए, दे आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुआ है। तो आप देख सकते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इन दोनों Cl एटम के एग्जैक्टली मिडिल में प्रेजेंट रहेंगे, ना लेफ्ट ना राइट, क्योंकि दोनों की जो टेंडेंसी है सेम एटम है, दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कैसी है, सेम है, और इसलिए एग्जैक्टली मिडिल में प्रेजेंट रहेंगे। बट if we form the compound in between two different electronegative element, one is H, second is Cl, 1 2 3 4 5 6 7 1, so 1 and 1 2 7 1 8, H को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, Cl को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए जो बॉन्ड बना है H बॉन्ड Cl, यहाँ पर जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है वो H के पास नहीं रहेगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप 1 और ये 2, एक Cl का एक H का, that will be shifted toward the Cl atom,
this bond pair electron will be shifted toward the Cl atom and due to the more electron cloud, आज देखिए H पर एक इलेक्ट्रॉन था बेचारे पर, वो भी कहाँ शिफ्ट हो गया Cl पर, तो H जो है Cl के कंपैरेटिवली कैसा हो गया, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, और Cl पर H के कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसे केस में जो Cl है दैट विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज and H will acquire partial positive charge. कंप्लीट चार्ज नहीं आएगा पॉजिटिव, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, कंप्लीट पॉजिटिव एंड कंप्लीट नेगेटिव चार्ज विल डेवलप when the complete transfer of electron will be taking place, like in case of ionic compounds. ionic compound में आप देखते हैं जैसे ये NaCl हमें बनाना है, this is Na, this is Cl, so one complete electron will be transferred and this Na will get one positive charge and this Cl will get one negative charge. This is ionic compound, right? तो कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव तभी आएगा जब कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का हो रहा हो। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कंपाउंड्स जिसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं आया है, दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड मे बी ऑफ टू टाइप, one is non-polar covalent compound which is formed in between two same electronegative atom and this is a called polar, इस पे चार्ज आ गया ना, भले ही पार्शियल हो, पोलरिटी तो आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ गए, पोल्स डेवलप हो गए दो, तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आपको बताना है। पोलर मतलब चार्ज, दो पोल्स आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स, राइट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस की वजह से ऐसा हो पाया है। मैं आपके सामने एक कंपाउंड बना रहा हूँ, आपको बताना है ये पोलर है नॉन पोलर है। दिस इज ClF, F has 7 electrons in its outermost shell. Cl also has 7 electrons in its outermost shell. 7 1 8 7 1 8। क्या Cl और F क्या Cl और F सेम एटम है? नहीं है, दोनों डिफरेंट एटम्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी। हाँ तो देखो दोनों एटम सेम है ना, Cl Cl, तो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन विल बी टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, so F is more electronegative atom than Cl, right? तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इट इज ऑल्सो अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। जरा इसमें बताइए H2 कैसा कंपाउंड है, पोलर नॉन पोलर? दोनों सेम एटम है, नॉन पोलर। वेरी गुड, इट इज अ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, इट इज अ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। बिल्कुल ठीक है आपने बताया, क्योंकि दोनों सेम एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी और इनके बीच में शेयरिंग से जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन रहेगा वो एग्जैक्टली दोनों एटम्स के बीच में रहेगा, किसी पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं आएगा, राइट? सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू शिफ्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी एलिमेंट की ये टेंडेंसी जिसकी वजह से वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करे, वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज, यानी कि स्मॉलर द साइज हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यू कैन से व्हेन यू मूव इन अ ग्रुप atomic sizes increases, atomic sizes increases in a group on moving top to bottom and electronegativity बोलिए decreases or increases? देखिए ना, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्मॉलर द साइज हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लार्जर द साइज लोअर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर आप किसी पीरियड में मूव कर रहे हैं, when you are moving along a period, atomic sizes decreases and electronegativity बोलो electronegativity increases। तो साइज पे सब डिपेंड कर रहा है, देखिए आप
टॉप टू बॉटम चलेंगे, साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन होगी। या उल्टा भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेस, आइदर यू से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस और इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर यानी कि पॉजिटिव चार्ज गेन करने की जो टेंडेंसी है वो टॉप टू बॉटम चलने पे बढ़ेगी। तो ये बात आपने इसमें समझी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कोई परमानेंट वैल्यू नहीं है, परमानेंट क्वांटिटी नहीं है, ये रिलेटिव है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, जब बॉन्ड H और Cl के बीच में बना तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, Cl की तरफ, और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो एक बॉन्ड से दिखा देते हैं इस तरह से। और ये बॉन्ड ये बताता है, ये एरो, सॉरी बॉन्ड, इट इज नॉट कॉल्ड बॉन्ड, ये एरो ये बताता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग है वो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, यानी कि H और Cl में Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कौन शिफ्ट कर रहा है HCl में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, Cl। और आप देखिए Cl बॉन्ड F में कौन शिफ्ट कर रहा है, कौन शिफ्ट कर रहा है बच्चों, F कर रहा है। यानी कि यहाँ पर Cl अपने से इलेक्ट्रॉन पेयर को, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर कर रहा है। तो ये रिलेटिव है, ये परमानेंट वैल्यू नहीं हो सकती, ये डिपेंड करेगा किस एलिमेंट के साथ बॉन्ड बन रहा है। तो कभी भी किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई अगर डेफिनेट वैल्यू आपको दी हुई है तो आप उसे मना कर देंगे, भैया नहीं। सर Cl और F में F की तरफ क्यों गया? बिल्कुल, क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। आप देखिए जब आप ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो F, देन Cl, देन Br, देन I। सबसे छोटा साइज किसका है, F का है ना, और सबसे बड़ा साइज किसका है, I का है। तो जब आप टॉप टू बॉटम चलेंगे साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो F और I में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, F की होगी इन दोनों में से, राइट। तो इसलिए F की तरफ मूव करेगा। H और Cl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो Cl की तरफ मूव करेगा। तो ये बात आपको समझनी है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कोई एक परमानेंट वैल्यू नहीं हो सकती। या आप कहते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.6 है, तो ये हमेशा सही नहीं रहेगा, क्योंकि इस टाइम क्या होगा, इस टाइम में तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो ये कंपैरेटिव वैल्यू है। क्वेश्चन आता है हमसे, कमेंट दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4। वैसे मैं आपको बता दूं, F इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। F से ज्यादा कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। F मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। और IUPAC के अकॉर्डिंग हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पहले लिखा जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में। जैसे NaCl में Na इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और Cl इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो नाम में क्या आता है, सोडियम क्लोराइड। 5 मिनट बस, 5 मिनट आप बोल के देखिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव। जैसे ये Cl और F, ClF, तो इसमें ये क्या, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, ये लिखना गलत है, ये लिखना गलत है, क्योंकि F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है Cl से, तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में ही आएगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पहले आएगा। ये कंपाउंड लिखना गलत है FCl, क्योंकि IUPAC के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पहले लिखा जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव बाद में। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव और Cl इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे। तो मैं एक क्वेश्चन की आपसे बात कर रहा था, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। How would you react to the statement that electronegativity of N on Pauling scale is 3 in all the compounds of nitrogen? ठीक नहीं है। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के संग कंपाउंड बनाएगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि नाइट्रोजन की कंपैरेटिवली ऑक्सीजन का साइज छोटा है। और अगर हाइड्रोजन से बनाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा रहेगी। ये इस स्टेटमेंट से देखिए कितना अच्छा तरीके से एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया है। ये स्टेटमेंट मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। The electronegativity of any given element is not constant. It varies depending on the element
to which it is bound. Though it is not a measurable quantity, it does provide a means of predicting the nature of force that holds a pair of atoms together in a relationship, राइट तो ये हमें ये बताएगा कि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो दो एलिमेंट के बीच में कंप्रोमाइज हुआ कि भाई ये इलेक्ट्रॉन आप में भी काउंट होगा मेरे साथ भी काउंट होगा तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को कौन अपने पास रखेगा क्या ऐसा मान लो ये एलिमेंट की दादागिरी है बोले हाँ ठीक है शेयरिंग हो गई लेकिन इलेक्ट्रॉन रहेंगे मेरे पास तो though it is not a measurable quantity, it only provides us a mean of predicting the nature of force that holds a pair of atoms together in a relationship. Right? जैसे देखिए एक कई सारे स्केल हो सकते हैं कई लोगों ने कोशिश की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की डिफरेंट टाइम पर मेजर करने की a number of numerical scales of electronegativity of elements like Pauling scale, Mulliken-Joseph scale, Ehlert-Roschow scale have been developed. The one which is the most widely used is a Pauling scale. Like Linus Pauling, an American scientist, assigned arbitrarily a value of 4 to फ्लोरीन जब हमें पता ही नहीं क्या कि हमने फ्लोरीन की 4 मान लिया और उसके कंपैरेटिवली दूसरे एलिमेंट की पता कर ली द एलिमेंट कंसीडर्ड टू हैव द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उसमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये कभी भी किसी भी कंपाउंड में ऐसा आपको लिखा नहीं मिलेगा कि एफ पहले लिखाओ बाद तो कुछ लिखाओ एफ पहले लिखाओ बात तो कुछ लिखा हो कभी नहीं ये सारे कंपाउंड गलत है ऐसे नहीं लिखे जाएंगे ये कंपाउंड क्यों क्योंकि आईपीसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमेशा पहले लिखा जाएगा तो ये तो बन सकता है बीआरएफ ये तो बन सकता है OF2 लेकिन ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि F जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल का है और ये कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है ये कंपैरेटिव क्वांटिटी है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहे कितनी पावर के साथ खींच रहा है ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे कोई दो पहलवानों एक केवल 40 किलो का एक 80 किलो का है तो भाई 40 किलो वाले को तो एक झटके में खींच लेगा 80 किलो वाला अब आ गया 60 वाला उसके सामने थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी 80 वाले के साथ 70 वाले के साथ और ताकत लगानी पड़ेगी 75 किलो वाले के साथ और ताकत लगानी पड़ेगी हालांकि फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आप कैसे कंपेयर कर पाओगे कंपेयर कैसे कर पाओगे ये तो एक तरीका पता चला कि कौन सा एलिमेंट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ होल्ड रख सकता है ठीक है ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट है तो पोलर नॉन पोलर होंगे और अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले तो पोलर इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखें जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ हमारे पास क्लास 12 के एनसीईआरटी में क्वेश्चन है आउट ऑफ ICl and I2 which is more reactive which has higher reactivity तो देखिए जो ICl है it is a polar covalent compound this is a polar covalent compound and I2 is a non polar covalent compound तो जहां यहाँ पे कौन प्रेजेंट है एटम्स प्रेजेंट है I2 में और यहाँ कौन सा आ गया आपके पास आयंस तो चार्ज इज पार्शियल कंप्लीट चार्ज नहीं है लेकिन इस बात को आपको सीखना है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं या जो आयंस होते हैं उनकी रिएक्टिविटी एटम से ज्यादा होती है तो अब आप मुझे बताओ आउट ऑफ ICl एंड I2 विच इज मोर रिएक्टिव ICl और I2 में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा जहाँ पे आयंस प्रेजेंट हो तो ICl is more reactive than I2 because it is a polar covalent compound दोनों पोलर हैं सॉरी दोनों कोवलेंट हैं लेकिन एक पोलर है एक नॉन पोलर राइट तो जो ICl है उसकी